ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसके बाद चैप्टर जो अगला आएगा वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स होगा, लेकिन फिलहाल हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स क्या होता है, जैसे मान लो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 × 1 तो आपको क्या हो गया, 1 ही हो गया। ऐसे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 तो क्या हो जाएगा, 2 2 4। तो आपको ना कुछ स्क्वायर्स जो हैं याद होने चाहिए, कुछ स्क्वायर्स जो हैं याद होने चाहिए। लगभग 20 तक तो नॉर्मल मान के चलो, 20 तक याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 तक लिखूँगा, बाकी अभी भी 20 तक लिख के इसे आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, और ऐसे ही करना है जैसे मेरी कॉपी में भी हो रहा ना, ऐसी फॉर्म में करना है। 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81 और 10 का स्क्वायर आपका 10 × 10 100। आपको एक काम करना है, पहले जो स्क्वायर है वो कम से कम 20 तक आप लिख लो, कॉपी पे लिखो फटाफट लिख के, फिर उसके बाद आगे सीखते हैं। फिर मैं आपको मैथड सिखाऊंगा, समझ लो, पहले समझ लो फिर उतार लेना, कोई नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा छोड़ के आपको, आप जाते हो। अब आता है हैप्पी नंबर। ठीक है ना, हैप्पी नंबर क्या होता है, आपको ना किसी के कोई जैसे कोई नंबर दे रखा है आपको, आप क्या करोगे, उसके डिजिट्स का स्क्वायर करोगे, जो सम ऑफ द डिजिट है उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और कंटिन्यू करते रहोगे आप उस प्रोसेस को। मतलब डिजिट्स का स्क्वायर करोगे, फिर उनको जोड़ दोगे, फिर आप ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे। और कभी भी जब सम 1 आ जाता है, 1, कभी सम कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर क्या है, हैप्पी नंबर है। जैसे एग्जाम्पल है 19, तो आपको क्या करना है, इसके डिजिट्स लेने हैं। इसके डिजिट्स क्या हैं, इसके डिजिट्स आपके जैसे 1 + 9, तो 1 + 9 का आप 1 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो जोड़ोगे क्या आएगा आपके पास, ठीक है, आपके पास आएगा 1 + 81, फिर क्या हो जाएगा 82। फिर आप दोबारा करोगे, क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 + 1 65। फिर आप 65 का करोगे, 6 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 + 25, और सॉरी 4, ये हो जाएगा 68। ठीक, ऐसे आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। 64 और 36 की जोड़ोगे कितना आ जाएगा 100। अब आप 100 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, भैया क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, पूरा 0 0 + 0, तो ये कितना हो जाएगा 1। अगली बार आप 1 का स्क्वायर करोगे, फिर से क्या मिलेगा 1। तो अब लास्ट कहाँ तक आ गया, 1 आ गया। तो जब कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर ऐसे डिजिट्स का स्क्वायर करते सर आपको लास्ट में 1 मिल जाए, तो याद रखिए, फिर आप 1 का स्क्वायर करते रहो, आपको 1 ही मिलता रहेगा। तो आप लिखोगे यस सो, या फिर सो, ठीक है, 19 इज़ अ हैप्पी नंबर। 19 क्या है, एक हैप्पी नंबर है। ऐसे ना एक सैड नंबर भी होता है, एक हैप्पी नंबर होता है और एक सैड नंबर भी होता है। पहले आप ये वाला उतार लो, एक एग्जांपल हमने करा दिया, एक हम आपको सैड नंबर सिखाएंगे इसके बाद, उतारो, समझिए। अब आता है आप लोगों के पास सैड नंबर, क्या आता है, सैड नंबर। सैड नंबर क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 12, एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है, और अगर मैं उसके डिजिट्स का स्क्वायर करूं और फिर उनका जोड़ कर दूं, डिजिट्स का स्क्वायर करा, जोड़ करा, फिर उसके बाद एक नया नंबर आएगा, फिर उसका डिजिट्स का स्क्वायर करा, फिर जोड़ करा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था हैप्पी नंबर में, वैसे हम करते रहेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा ना, एक नंबर ऐसा आएगा वो रिपीट हो जाएगा, वो एक बार आ गया, फिर दोबारा से आप उसका स्क्वायर करोगे, सम करोगे, फिर दूसरा नंबर आएगा, फिर उसका, फिर वही नंबर घूम फिर के दोबारा आ जाएगा, आ गया दोबारा। तो ये इस तरीके से ना, ये इसी प्रोसेस से फंसता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, मतलब कभी कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। जैसे उसके अंदर तो 1 आ गया था, उसके अंदर क्या आ गया था, 1 आ गया था, 1 के बाद तो कुछ नहीं आ रहा था ना, फिर 1 के बाद 1 ही 1 में चल रहा था, मतलब रिजल्ट आ गया था। इसके अंदर रिजल्ट आएगा नहीं, वो रिपीट कर देगा, वो क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। हाँ, तो इस तरीके से वो सैड हो जाएगा। भाई आप एक ही क्वेश्चन को बार बार करते हो, सैड हो जाता है, उस तरीके से उसका रिजल्ट वही आ रहा बार बार, वो रिपीट करा जा रहा फिर से, तो थक जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सैड नंबर। अब एग्जांपल करके दिखाते हैं, जैसे 12 है, ठीक है ना, तो आपको सम ऑफ डिजिट्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे साइन लगाया, यहाँ पे क्या करना है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है, आपको मिलेगा 1 + 4 कितना जी भैया 5,
यही आएगा ना। हाँ, फिर अगली बार इसका करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं, तो क्या मिलेगा आपको 25। फिर मैं इसका करूँगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 29। फिर 29 का करूँगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 9 9 81, और ये हो जाएगा आपके पास 85। फिर 85 का करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 25, कितना हो जाएगा 89 ही हो जाएगा ना। हाँ 89, ठीक है, इसको कुछ नहीं है। फिर करेंगे दोबारा से 89 का 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 81, कितना हो जाएगा ये 4 और 1 5 और 8 और 6 14, 145। फिर 145 का करोगे आप 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 4 16 प्लस 5 5 25, जोड़े कितना आएगा ये 5 और 6 11, 11 और 1 12, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 42। फिर करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस आपका 2 2 4, कितना 20। फिर करेंगे 20 का 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। फिर करेंगे 4 का स्क्वायर, आपका 4 का स्क्वायर आएगा कितना, हाँ 16 का करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 36, कितना 37। 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 7 7 जा 49, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खिंच गया है, कोई जोड़ नहीं जोड़े मैंने इसमें। अच्छा एक बार चेक कर लेना ज़रा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 1 का 1, ठीक है, 5 6 11, 11 और 1 12, 2 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है, 42। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 20। फिर 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 6, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 का वो करो ना 4 और 9 का। अरे आज को तो जोड़ा ही नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 9 9 जा 9 प्लस 9 18 58। फिर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 64, और फिर से क्या जाएगा 89। तो ये क्या कर गया, अब 89 से आप दोबारा स्टार्ट करोगे ना, यही पहुंच जाएगा फिर से 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, फिर से 145। ये इस साइकिल में घूमता ही रहेगा, हाँ रिपीट करता रहेगा। पहली बार में रिपीट होके वहीं खत्म हो। हाँ ये साइकिल क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। अब यहीं पे आपको दोबारा रिपीट नहीं करना, तो आप लिखोगे 89 इज, यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज़ रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा है। सो 12 इज़ आ सैड नंबर, जो 12 है वो क्या है, एक सैड नंबर है। आया समझ में? उतारिए, अब उतारिए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके आपने स्क्वायर करे तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था बिल्कुल वो। अब इनमें से बताना है आपको परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर को, आपको ना इसको तोड़ना पड़ेगा। किससे तोड़ना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे तोड़ना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इधर से 225 दे रखा है, तो 225 को मैं तोड़ूंगा। प्राइम नंबर से तोड़ना है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप के टेबल से कटते हैं, जिसका कोई और फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं आएगा, 11 हो गया, ऐसे। तो पहले हम इसको देखेंगे भैया 2 के टेबल से तो कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे 2 इसके है नहीं। 3 से देखता करता कितना, 5 to 7, 7 to 9, इसको 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे इसको, और याद रखना हमेशा छोटे नंबर से काटना है, ये नहीं कि सीधा सीधा 5 से उड़ा दिया उसको पहले, नहीं दिक्कत है, वैल्यू गलत आएगी।
तो पहले छोटे से काटना है आपको। अगर 3 से कटता है तो 3 से काट के देखो, 3 से नहीं कटता फिर 5 पे जाओ, 5 से नहीं कट रहा फिर आप जाओगे किस पे, 7 पे। ऐसे नहीं कि सीधा 15 पे चलेगा डायरेक्ट, वो गलत है, वो मेथड गलत है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। 3 से काटेंगे 3 7 जा 21, बचा 1 1 और 5 15, 3 5 जा 15, फिर करेंगे 3 से तो जाएगा आपको 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 आ गया। अब 3 के टेबल से ये नहीं जाएगा क्योंकि 3 8 से 24 होता है, नहीं जाएगा। अब 3 से नहीं कट रहा तो फिर आप जाओगे 5 के, 5 से करके देखेंगे 5 5 जा 25, तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5। अब आपने 225 को तोड़ा, आपको क्या मिला, एक 3 मिला, एक 3 मिला, एक 5 मिला और एक 5 मिला, ये पेयर बन गया। देखो 5 का पेयर क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, और 3 का पेयर क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर, तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 15 का क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लिख दोगे कि यह 225 इज आ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर आया समझ में? एक मैंने कर दिया, एक और मैं करूँगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, एक और मैं करूँगा, फिर आप जो है तीसरा या चौथा करना, आपको जो अच्छा लगे आप कोई सा भी करना, फिर बाकी होमवर्क लेके जाएंगे, नहीं तो ऐसा ऐसा नहीं होगा। आपकी मर्जी, आप जौन सा मर्जी करवा लो मुझसे, मैं वही चीज़ कह रहा ना। आपको अगर लगता है, पहले आप इसको उतार लो, अगर आपको लगता है भैया वो 5th वाला हार्ड है, 5th वाला करा दो, 5th वाला करा दो, मैं मेरा क्या है। हाँ ठीक, हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ए वाला तो हो गया, 81 हो गया, ठीक है। थर्ड वाले का, थर्ड वाला करा, नॉट आ रहा। मुझे कौन सा करना है ये बता दो, 5 वाला। अच्छा, जिसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई आ गया वहाँ पे आपके 2 निकल गए, है ना। 14400 वाला करवा दो, 5th वाला ना। समझ लीजिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको बताना भी है बाकायदा आप कौन से मेथड से कर रहे हो स्कूल में। आपने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप इसको तोड़ना स्टार्ट करोगे, 14400, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको पहले बोला, आप इसको ना सबसे छोटे नंबर से तोड़ेंगे, तब तक टूटता रहेगा, तब तक तोड़ते रहेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। और ये अपना हो गया 12, 2 6 जा 12, 00, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 1800, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा अपना 900, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 450, ठीक है। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 225। और ये 225 अभी आपको थोड़ी देर पहले याद होगा, हमने 225 का एक क्वेश्चन करा था, उसका 15 का स्क्वायर था 225। तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से तोड़ लेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा ये हो जाएगा 25, और फिर 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा ये हो जाएगा 1। अब आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे। क्या लिखोगे भैया, 14400, और जो भी आपके पास आए लिख देंगे, 2 × 2, फिर 2 × 2, फिर 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये गिन जरूर लेना, एक आज छूट गया आप नोट लेके आगे आ जाओगे फिर वहाँ पे, ठीक है। अगले बार करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3, फिर हो जाएगा 5 × 5। अब आपको पेयर बनाने हैं, तो आप देखिए ये एक पेयर बन गया, 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 एक पेयर बन गया। इसका मतलब 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 5 का एक पेयर। आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म हो गया क्योंकि पेयर बन गया, कोई अलग से बचा ही नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो बता देते हैं कैसे आएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये 120 का क्या हो रहा, स्क्वायर हो रहा है 14400। आप लिख दोगे क्या कि 14400 इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर सिंगल बच गया यहाँ पे, 3 हो 5 हो 6 हो 7, जो जोड़ा नहीं बना पाए, देखो ये जोड़ा बन गया सबके, जिसका नहीं बन गया, जिसका जोड़े में एक सिंगल बच गया तो वो नॉट हो जाएगा तुरंत। हाँ, तो अब जो है कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, ये 570 वाला कर लो, बाकी होमवर्क ले लो, छुट्टी। बस 2 बजे तक 570 कर लो, एक होमवर्क हो जाएगा। इतना में इसको ये उतारेंगे, इतना 570 कर लो, या इसको उतार लो, मैं फिर उसके बाद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, है ना, समझिए। अब आपको ये बोलता है कि सीधा स्क्वायर निकाल दो,
इसमें कोई मैथड मूथड का फालतू कुछ करना नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसने स्क्वायर मैथड बोला आपको करने के लिए, सीधा स्क्वायर कर दो। तो कैसे करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा आपने, ठीक है, ये करा 8 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई 8, और 8 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो क्या मिलेगा 64, ख़त्म, ठीक है। ऐसे ही आपको ये 9th वाला करना है, ये और ये होमवर्क ले जा लो, ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ सिखाने के लिए है नहीं, मल्टीप्लाई करनी है आपस में। 9th कर दो बस, 10th 11th घर के लिए होमवर्क, जगह छोड़ देना, 3 लाइन में हो जाएगा मेरे हिसाब से, जैसे 1 2 3 3 लाइन में हो जाएगा, तो उतनी जगह छोड़ के चलना, उतारो, फिर अगली चीज़ सीखेंगे। देखो भाई, अब आता है कॉलम मेथड ऑफ स्क्वायर, वर्ग करने का स्तंभ वाला विधि। मैं आपको पहले एक बार बता दूं, ये जो मेथड है ना, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो ही करना, जैसे 22 54 85 65 45 47 42 99, ऐसे नहीं 3 डिजिट का ले लिया आपने, 112 118 2024 नहीं। जब 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 संख्याओं का नंबर, 2 अंकों का नंबर होगा, केवल वहीं पे यूज़ करना है इसको। और अगर होने का हो जाता है दूसरे से भी, लेकिन वो बहुत टफ पड़ जाएगा, वो क्या पड़ जाएगा, टफ। तो सिर्फ ज़्यादातर इसका यूज़ जो होता है 2 डिजिट के नंबर को निकालने के लिए होता है, आपके सिलेबस में भी 2 डिजिट के नंबर ही देगा वो, इतना ज़्यादा देगा नहीं, ठीक है। हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे, 1 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का तो आप इसे कर लो भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपको तो ऐसे ही याद है वो। ये 2 डिजिट से शुरू होता है निकालने को, अब 10-15 डिजिट का भी निकाल दो, लेकिन जो सबसे आसान जो होता है इसमें, आसान क्यों पड़ता है ये, वो 2 डिजिट वाला पड़ता है निकालने को, ज़्यादा का भी निकाल लो, लेकिन फिर उतनी बुद्धि तो हो आपके पास, उतनी पावर हो ना, उतनी कैपेसिटी हो समझने की, तो उस हिसाब से करोगे। जैसे अब एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है कि भैया a² + b² + 2ab, लेकिन इसको जो लिखने का परफेक्ट तरीका होता है वो ये होता है a² + 2ab + b² असली में, लेकिन हम लोग याद करने के चक्कर से इसको ऐसे कर लेते हैं। तो असली फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। कॉलम मेथड क्या बोलता है कि भैया मैं एक कॉलम बनाऊंगा ऐसे, यहाँ पे कॉलम 1 रहेगा, यहाँ पे कॉलम 2 रहेगा, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 रहेगा, ठीक। तो इस 3 में मैं क्या करूँगा, 3 में करूँगा मैं b², इसमें क्या करूँगा, इसमें करूँगा 2ab, और इसमें करूँगा मैं a²। अरे बस समझ में, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मान लो a + b का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a² + 2ab + b² की फॉर्म में रखूँगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 42, तो मैं 42 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 40 + 2, 40 + 2 कहाँ जाएगा लिख के दूर, यहाँ समझ ले पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 का आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्म में बन गया, किस फॉर्म में बन गया, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये बन गया। देखो a 40 आ गया, b² 2 आ गया, इसका तो a बराबर क्या हो गया 40, और b बराबर क्या आ गया 2, आया समझ में। अब हम इसको इसमें रख के देखते हैं आपको समझाने के तरीके से, ठीक है। इसमें पुट कर दूँगा, चाहो तो आप अलग से कॉलम बना लेना, लो मैं अलग से कॉलम बना लेता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा आपका a²। किस में नहीं, वो समझाने के लिए बनाया मैंने आपको, आप अलग से इसको एग्जांपल बना के कर लेना, या क्वेश्चन बना के कर लेना। क्वेश्चन क्या बनाया, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, नहीं 2 नहीं हुए ना, वो नंबर की सीरीज में कितने हो गए, 11, 12 होगा ना ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो a बराबर पहले 4 लेंगे, 40 + 2 हुआ, लेकिन a बराबर 4 लेंगे, a4, और b बराबर आपका क्या लेंगे 2 लेंगे। चलिए समझिए, अब देखो, अब हमें कॉलम मेथड से क्वेश्चन करना है। कॉलम मेथड से क्वेश्चन करने पहले आप ये बताइए मुझे कौन सा आपको हार्ड लग रहा है यहाँ पे, भाई जो सा हार्ड लग रहा है वही कराऊंगा ना आपको, फिर कल के टाइम में बोलोगे पेपर में ये नहीं करना मेरे को, 95 लग रहा। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 95, जैसे मान लो हमने 95 करना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर a = क्या हो जाएगा 9, और b = क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाओगे कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड हमने कॉलम बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा आपका a²।
ए स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें पता है वो 81 हो जाएगा भाई, अभी बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, वो 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2a भी करेंगे तो 2 × 9 × 5 कर देंगे, 5 9 जा 45, 45 2 जा 90, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 5 उतर जाएगा, 2 क्या चला जाएगा कैरी, 90 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92, 92 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक 9 कहाँ चला जाएगा कैरी, 81 और 1 क्या हो जाएगा आपका 90, 81 + 9 क्या हो जाएगा 90, तो 90 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर ये 5 आ गया, तो आंसर आएगा 9025। इसका मतलब 95 का स्क्वायर होगा आप लोगों का 9025। ऐसे करना है, उतारिए उतारिए, ठीक है। तो b का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो b का स्क्वायर कितना करोगे तो आप क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, ठीक है। हाँ 40 था ना, मैं समझाने के बता रहा अभी आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 2, तो 2 × 4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। और a स्क्वायर का आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 4 का स्क्वायर, इसका वो क्या आ जाएगा 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे तो 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ गया, 4 ऐसे नीचे उतर जाएगा। अब 16 में से आप देखोगे 6 नीचे आएगा, क्योंकि एक डिजिट बढ़ता है ना, एक तो कैरी जाता था, तो यहाँ पे कैरी क्या है 1, तो क्या हो जाएगा ये जब उतरेगा तो ये हो जाएगा 16 + 1, ये वाला जो है ये यहाँ चला जाएगा कैरी में, समझ रहे बात। तो ये हो जाएगा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, और ये 6 का 6 ऐसे उतर जाएगा, 4 का 4 ऐसे उतर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया भैया सीधा आंसर कि 42 का स्क्वायर होता है 1764 आंसर। ऐसे काम करता है ये, आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करो, फिर उसके बाद आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा, पहले इसको इतना उतारो। वैसे नहीं कोई सा पूछना है आपको, अब 78 वाला बता दूं, ये तो कर लोगे, ठीक है। 78 वाला देख लो, अच्छा चलो 78 वाला, 78 वाले के अंदर देखो जब आप निकालोगे तो a = क्या आएगा 7 और b = क्या आएगा 8। फिर से आप क्या लिखोगे कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड लिखना है यहाँ पे लिख लेना, हाँ लिखना है, नहीं लिखना है क्योंकि आपको पेपर मिलेगा, पेपर तो आप घर ले आओगे टीचर, हाँ नहीं मैं बात बता रहा, अगली बार अगर मान लो पेपरों में आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2ab, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, देख लो भाई समझ लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर उसके बाद होता है 2 × 7 × 8, तो 8 7 56, 56 दूनी 56 2 जा मौत आ गई 112। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आपको यहाँ से एक डिजिट उतरेगा तो यहाँ पे एक डिजिट कौन उतरेगा 4, 6 इधर क्या आ जाएगा कैरी, 112 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 118, 118 का भी यहाँ पे 8 उतरेगा, 11 कैरी, ऐसी 49 + 11 जुड़ जाएगा, 49 + 11 जुड़ जाएगा, आप कितना आ जाएगा 9 और 1 10, कैरी यहाँ से लगा 5, 5 और 1 6, 60, 6084। इसका मतलब हो जाएगा 6084 किसका होता है भाई 78 का आंसर। अब आपको दे दिया 14 और 13 घर से करके लेके आना है भाई आपको, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हमने 3 बल्कि 3 करा दिया, आपने एक भी नहीं करा, एक भी नहीं करा ना इस बार तो। अब आता है आपके पास स्क्वायर निकालना है, लेकिन अगर आपको उसने बोल देना डायग्राम मेथड से करना है तो भाई डायग्राम मेथड से ही होगा, फिर वो किसी और मेथड से नहीं होगा। आपको ऐसा भी आप डायरेक्ट निकाल सकते 42 × 42 कर दिया पेपर में आंसर आ गया, नहीं भाई कर दो आंसर, नंबर नहीं मिलेंगे। आपने कॉलम मेथड, आपको कॉलम मेथड से आता है, आपने कॉलम मेथड से कर दिया, नहीं मिलेंगे आंसर। आपको डायगोनल मेथड बोला है उसने करने के, तो डायगोनल मेथड से ही करना पड़ेगा, आंसर सेम आएंगे। डायगोनल से कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप कॉलम कर लो, आपको आंसर सेम मिलेगा। लेकिन जब उसने बोल दिया कि भैया मुझे नहीं, कि मुझे तो रोटी उल्टे तवे करके बनानी है, तो भाई उल्टा तवा करके ही चाहिए उसको फिर, ठीक है ना, कि मुझे इधर से फूली हुई चाहिए, इधर से दबी हुई चाहिए, तो भाई वही चाहिए उसको। चलिए समझिए, अब यहाँ पे क्या है 42 है, तो मैं इसको तोड़ दूंगा। यहाँ पे पहली सेकंड डिजिट को मैं मान लूँगा 4 और इस वाली डिजिट को मान लूँगा मैं 2, ठीक है। यहाँ पे कॉलम बनेगा ऐसे।
अब ये नंबर कितने हैं? 2 हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा। आपको पता है अब ये 4 भाग हो जाएंगे ऐसे। अरे बस में भाई अब मैं यहाँ पे भरूँगा 4 4 जा भाई 4 की मल्टीप्लाई इस डब्बे में किसका भरूँगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। इस डब्बे में किसको भरूँगा? इसकी और इसकी करके। इस डब्बे में इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा। इस डब्बे में इसकी और इसकी, जो सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जिसको मतलब। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ रहा। तो 4 4 से 16 होता है, तो 16 का 1 इधर लिखूँगा, 6 इधर लिखूँगा, और यहाँ पे एक मार दूंगा डायगोनल ऐसे। ऐसे डायगोनल यहाँ भी मार देते हैं, चलो। और एक डायगोनल हमने यहाँ मार दिया। इसको इसलिए डायग्राम मेथड बोलते हैं। इसको करेंगे 4 2 जा 8। अब 8 यहाँ नहीं भरना, 8 भरोगे, 8 में 2 डिजिट का बनाओगे, 0 और 8, तो होगा 0 और 8, 4 2 जा 8। भाई आगे आप नंबर के आगे 0 0 मर्जी वाला वैल्यू नहीं बढ़ती उसकी। अब ऐसे करेंगे 2, हमें पता है 2 4 जा 8, तो फिर से 0 और ये आ गया 8। ऐसे 2 2 जा 4। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। भाई ये तो 4 ऐसे उतर गया, क्योंकि एक कॉलम में एक ही डब्बा आ रहा है, 4 आ गया सीधा। अगर 2 डिजिट का होता, 2 डिजिट तो है नहीं पहली बात तो। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 का 6 आ जाएगा, हासिल 1। अब 1 इसके साथ चलेगा, 6 और 1 7, ये आ गया 7, ठीक है। और फिर ये आ गया 1। तो इसका मतलब ये हो गया 42 का स्क्वायर कितना होता है भैया? आंसर समझ में आया? इनमें से कोई सा भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ लो, जो सा आपको लगता है कि भैया नहीं हो पाएगा। पर मैं तो बता ही दूंगा। दिक्कत है कि तुम नहीं करते, तो तुम ये वाला करके दिखाओ मुझे, 2 डिजिट वाला ही 88। फिर इनमें से जो सा आपको पूछना है आप मुझसे पूछ लेना, उसके बाद फिर आप लोग छुट्टी कर लेना, होमवर्क कर लेना, बाकी सब होमवर्क, ठीक है। उतार हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 21 22 आगे वाला 293। हाँ समझिए 293। तो भैया यहाँ पे 3 सेक्शन बन रहा है आप लोगों के। A बराबर 2 आ गया, B बराबर 9 आ गया, C बराबर 3 आ गया। तो ये इस फॉर्म में आएगा कुछ। A B C, A B C, एक कॉलम इसके ऐसे कट जाएंगे, इसके कॉलम ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके डायगोनल कटेंगे ऐसे, फिर इसके डायगोनल कटेगा, फिर इसका कटेगा, इसका ऐसे डायगोनल कटेगा, ठीक है। जब आप सेक्शन लोगे ना तो आप हिसाब से सेक्शन लेना, ऐसे नहीं कि कुछ भी सेक्शन आपने उठा के ले लिए। अब यहाँ पे ना अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 सेक्शन थे तो 3 सेक्शन के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 3, इधर ऐसे हो जाएगा आपके पास 2, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 3। देखो बात रही मल्टीप्लाई करने की, वो 2 डिजिट का ही होता है, वो तो आप कर लोगे। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिलअप करो, ठीक है, तब कराते हैं। ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ऐसे। पहले इतना पहुँचो, मल्टीप्लाई करो यहाँ तक पहले, तब बताना मेरे को, ठीक है। प्लस चेक कीजिए, 2 3 जा 6, फिर 9 2 जा 18। भाई 9 की मल्टीप्लाई 2, एक कॉलम रो में सेकंड चलेगा, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 9 की फिर इसके साथ, ऐसे। तो 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, फिर 3 जा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। समझे बात? अब आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। देखो ये तो 9 आ गया, इसकी तो टेंशन ही खत्म, तो सबसे किनारा था। 7 7 जा 14, यहाँ पे हमने 14 लिख दिया, ठीक है ना। इसको आपने सर्कल मार दिया, ठीक। फिर आप चले गए थर्ड वाले कॉलम पे, यहाँ पे इस पे। तो ये 1 और 6 का हो जाएगा 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, यहाँ पे आ गया 18। इसको आपने फिर से वही बना दिया 1 कैरी, फिर ये 1 जुड़ जाएगा इधर। 1 और 0 1, 1 और 8 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25। तो यार 25 आ जाएगा। 2 को फिर से क्या करते हैं, कैरी, 2 चला जाएगा इस वाले में। 2 और 1 3, 3 और 4
7 और 1 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, हाँ यहाँ पे तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, डिजिट उतारनी है। यहाँ पे क्या उतरेगा 9, इसका क्या उतरेगा 4, इसका क्या उतरेगा 8, इसका क्या उतरेगा 5, इसका क्या उतरेगा 8। 0 की तो वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब ये आपके पास आएगा 293 का होल स्क्वायर होता है 85849। ऐसे करना है आपको।